किस चिंतन में डूबे हो युधिष्ठिर? प्रणिपात वासुदेव। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया युधिष्ठिर। हाँ वासुदेव, मेरा मन अशांत है। बुद्धि पर जैसे भ्रम की धूल सी जमी है। समझ में नहीं आ रहा है वासुदेव कि इस महायुद्ध से हमें क्या प्राप्त होगा। आश्चर्य, धर्मराज के मन में ऐसा असमंजस। वासुदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे धर्मराज कह के मत पुकारिए। इस धर्म युद्ध में बिखरे अधर्म की छींटें मुझ पर भी पड़ी हैं। मैं धर्मराज कहलाने योग्य नहीं हूं वासुदेव। युद्ध में शरीर और सेना के बल से अधिक महत्वपूर्ण आत्मबल होता है युधिष्ठिर। और इस प्रकार युद्ध के मध्य में सम्राट का मन दुर्बल पड़ जाए, ये उचित नहीं है। तुम ये मत भूलो युधिष्ठिर कि ये महायुद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष की उस प्रजा का भी है जो न्याय चाहती है, जो अधर्म से मुक्ति चाहती है, जो तुम्हें हस्तिनापुर का योग्य उत्तराधिकारी मानते हैं, जो तुम में भारत का योग्य सम्राट देखते हैं। इस युद्ध में तुम्हें सम्राट बनते देखने के लिए अनगिनत सैनिकों ने अपनी आंखें बंद कर ली युधिष्ठिर। और आज भी अनगिनत सैनिक सज्ज हैं अपना बलिदान देने के लिए। एक सम्राट का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे, ना कि स्वयं दुविधा में फंस जाए। किंतु प्रश्न ये है कि सम्राट के मन में ये प्रश्न आया क्यों? कहीं सम्राट को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिय अनुज महायोद्धा अर्जुन पूरे मनोयोग के साथ भाग नहीं ले रहे? कदाचित इसीलिए अंगराज अब तक युद्ध क्षेत्र में है। अंगराज का वध केवल अर्जुन के हाथों संभव है। यदि युद्ध भूमि में अर्जुन अंगराज का वध कर देते हैं तो अवश्य ये संभव है युधिष्ठिर। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। जिस परिवर्तन के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए सबसे पूर्व तुम्हें सशक्त होना होगा कर्ण। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं वृषाली। लगभग अपने सारे प्रिय खो चुका हूं। हमारी अगली पीढ़ी जिसके लिए मैंने परिवर्तन का स्वप्न देखा था वो तो बची ही नहीं। फिर इस परिवर्तन का क्या लाभ? तुमने जो जो सहा है मुझे उसका भान है कर्ण, परंतु कुछ नवीन पाने के लिए बलिदान करने ही पड़ते हैं।
युद्ध में योद्धा वीर गति प्राप्त करता है ये भी जानते थे। धन की, प्राण की, अपनों की हानि होती है ये भी तुम जानते थे कर्ण। फिर आज ये उद्विग्नता क्यों? इस समय तुम कौरव सेना के सेनापति हो अंगराज, और तुम्हारी सेना को तुम्हारे मनोबल की आवश्यकता है। उन्हें एक सशक्त सेनापति चाहिए, ना कि एक टूटा हारा योद्धा। हम सबको तुम पे विश्वास है कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम ही हो कर्ण जो ये परिवर्तन ला सकते हो। मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए हैं, फिर भी सदा तुमने मेरा साथ दिया, मुझे साहस दिया। मैंने सदैव परिवर्तन चाहा है, उसमें विश्वास रखा है, पर आज स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। स्वयं को संभालो सरसेनापति, इस तरह टूटो मत, क्योंकि अगर तुम टूटे तो परिवर्तन का वो स्वप्न टूट जाएगा। जी जी, एकांत। जी मैं कुछ मत कहो कुंती, समय ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस मोड़ पर ना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है और ना ही सुनने के लिए। तुम्हें स्मरण है तुम्हें वो समय कुंती, जब हमारे हस्तिनापुर में हर्ष, खुशी, उल्लास और आनंद होता था। मुझे दंभ होता था कि मेरे कक्ष में 100 और तुम्हारे कक्ष में 5 दीपक हैं, परंतु आज मेरा ये कक्ष अंधकार में डूब गया है। एक एक करके इस अभागिन माता ने अपने 99 पुत्र खो दिए हैं। परमात्मा से 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य पाकर भी आज मेरे दोनों हाथ खाली हैं। माता के आंसू तो अपने एक पुत्र के वियोग में सूख जाते हैं, परंतु मैं अभागिन गांधारी अपने 100 पुत्रों के विलाप के लिए अश्रु कहां से लाएगी कुंती? कहां से लाएगी? ऐसा नहीं है दीदी, ये दुर्भाग्य नहीं, हमारी असफलता है। दीपक का दर में जलना ये तो संभालने वाले के हाथ में है कि वो उस दीपक से प्रकाश करवाता है या अपने घर को सुहा कर लेता है, या अपने संतान पर अपना नियंत्रण खोने के कारण ये युद्ध हुआ है, जिसका परिणाम हम माताएं भुगत रही हैं। जो पीड़ा आपकी है जीजी, वही पीड़ा मेरी भी है। आज आप जिस परिस्थिति में हैं, मैं
मैं भी स्वयं उसी परिस्थिति में बंधी हूँ। भाइयों को लड़ते देख कौन सी माता प्रश्न हो।